नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार के द्वारा गेस्ट टीचर्स को दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। अब गेस्ट टीचर्स के लिए ईपीएफ की सुविधा हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। आइए आगे हम बात करेंगे इसमें। दिल्ली में जल्द ही रेगुलर भर्तियां निकाली जाएंगी और छात्र एक साथ 2 डिग्रियां भी हासिल कर सकेंगे। सभी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा में अब गेस्ट अध्यापकों को भी मिलेगा ईपीएफ सुविधा का लाभ। तो हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि अब जो ईपीएफ की सुविधा है वो गेस्ट अध्यापकों को भी दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ हरियाणा में अब गेस्ट अध्यापकों को भी ईपीएफ सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसे लेकर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय जो है कौन कौन सा है, रोहतक और फतेहाबाद को यह पत्र जारी, जो शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ के, उनको यह पत्र जारी कर दिया गया है कि जो अब गेस्ट अध्यापकों को ईपीएफ सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूल के मुखिया यानी कि प्रिंसिपल और उनके स्कूलों में कार्यरत गेस्ट अध्यापकों के श्रम सुविधा पोर्टल पर डाटा पंजीकृत किया जाएगा। यानी कि अब स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि जो भी आपके स्कूलों में गेस्ट टीचर्स हैं उनका आप उस पर डाटा पंजीकृत कर देंगे। किस पर? श्रम सुविधा पोर्टल पर, ताकि उनको जो ईपीएफ की सुविधा मिल सके। हरियाणा सरकार द्वारा 15,000 गेस्ट अध्यापकों को वर्ष 2005-06 में रखा गया था। तो गेस्ट टीचर्स के रूप में पहले इनको 2005-06 में रखा गया था। पहले इन्हें प्रति पीरियड के हिसाब से शुल्क अदा किया जाता था, यानी कि जो भी पेमेंट थी वो पर पीरियड के हिसाब से दी जाती थी। उसके बाद 2009 में इन्होंने जो गेस्ट टीचर्स थे उनको मासिक आधार पर रखा था, उनको मासिक वेतन निर्धारित कर दिया गया था। उसके बाद 2019 में गेस्ट टीचर्स को जो क्या किया था, हरियाणा सरकार के द्वारा सेवा सुरक्षा अधिनियम में इसको पारित किया गया कि जिसके द्वारा उनको क्या कहा गया था कि गेस्ट को पूर्ण रोजगार की गारंटी दे दी गई थी। साथ ही इनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 58 साल निर्धारित कर दी गई थी, यानी कि वो 58 साल तक कार्य कर सकते हैं। साथ ही गेस्ट का वेतन भी महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाने का प्रावधान उस टाइम कर दिया गया था। कब? 2019 में। पहले जो गेस्ट टीचर्स थे इनको कोई भी जैसे लाभ नहीं मिल रहा था, कोई भी सामाजिक लाभ जिसमें कि यात्रा भत्ता है या आवास है, शिशु भत्ता है, ये सब चीज़ें गेस्ट टीचर्स को नहीं दी जाती थी। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा गेस्ट टीचर्स को ईपीएफ सुविधा प्रदान की गई है। और हरियाणा में जो फतेहाबाद और रोहतक की जो हरियाणा में रोहतक और फतेहाबाद के शिक्षा अधिकारी को लेटर जारी कर दिया गया है कि जो श्रम पोर्टल है उस पर इनका डाटा पंजीकृत कर दिया जाए। आइए आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या जानकारी है। आगे देखते हैं, जो दिल्ली सरकार है DSSB, दिल्ली सरकार में DSSSB की तरफ से जल्द ही क्या करा जाएगा, 17,000 पदों पर स्थायी भर्ती की जाएगी, यानी कि रेगुलर भर्तियां निकाली जाएंगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप इन भर्तियों की भी तैयारी शुरू कर दें। हरियाणा के साथ साथ आप जो दिल्ली में पोस्ट निकलेंगी उनके लिए भी तैयारी स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। दिल्ली सरकार में जल्द ही 17,256 पदों पर स्थायी भर्ती हो सकती है। और साथ ही वहाँ पर क्या है, देखिए पूरी जानकारी। इसके लिए विभिन्न सेवा विभाग में जो पद खाली पड़े हुए हैं
इसकी जानकारी आगामी 3 माह के भीतर DSSSB और UPSC को मुहैया कराने को बोला गया। यानी कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाली पद पड़े हुए हैं, इसके लिए DSSSB और UPSC को जल्दी से जल्दी ये बोला गया है कि 3 महीने के अंदर जो भी पद खाली पड़े हुए हैं, रिक्तियां हैं, उसका विवरण दिया जाए। इसमें उन पदों को भी शामिल करने के लिए कहा गया जो अगले 6 माह में खाली होने वाले हैं, जहां पर कोई नहीं, यानी कि जो रिटायर होने वाले हैं अधिकारी, उनके स्थान पर जब वो खाली होंगे, साथ में ही कहा गया है कि जो रिक्त पद आगे और भी खाली हो जाएंगे, वो भी जो है डाटा पूरा दिया जाए। दिल्ली सरकार में 17,256 ऐसे पद अभी खाली हैं जिन पर सीधे भर्ती की जा सकती है। उपराज्यपाल के निर्देश पर सेवा विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए। किसके द्वारा? उपराज्यपाल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं ये पोस्टें, तो इस पर कौन काम करेंगे? उपराज्यपाल वहाँ पर जो हैं वो इसके लिए प्रयास उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को खाली पड़े ऐसे पदों की जानकारी DSSSB और UPSC को उपलब्ध कराने को बोल दिया गया है। अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था पहले जो दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसे पदों पर जो खाली थे उन पर इनको अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। समय अवधि खत्म होने पर उन्हें सेवा विस्तार कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। कई एजेंसियों के माध्यम से भी ऐसे पदों के लिए अस्थायी कर्मचारियों को रखा गया है। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते उन सभी पदों की जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा, यानी कि जो भी अस्थायी है, परमानेंट जो जॉब पर नहीं है, उनको तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और रेगुलर भर्ती के लिए जो आयोग है, यानी कि DSSB और UPSC के द्वारा जानकारी मांगी गई है। जल्द ही 3 महीने के अंदर जानकारी लेकर इन पदों को भर्ती करने की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इन जो निकलेंगी ये भी भर्तियां, इनकी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दें। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट जानकारी। अब पीछे गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि जो अब छात्र हैं एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। अब की बार जो सत्र लागू होगा, अब की बार जो सत्र आएगा, उसके द्वारा अब जो छात्र हैं वो एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इस शैक्षणिक सत्र से छात्र एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकेंगे। UGC काउंसिल बैठक में 2 डिग्री प्रोग्राम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस PhD व विदेशी छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों पर दाखिले के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी आधार पर शुक्रवार को, कब, यानी कि फ्राइडे को UGC ने इसकी गाइडलाइन विश्वविद्यालय और राज्यों को भेज दी है। इससे छात्रों को सबसे अधिक फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? फायदा होगा कि अब जो छात्र हैं 2 शैक्षणिक डिग्री हासिल करने की मंजूरी से होगा। हालांकि ये नियम PhD प्रोग्राम में नहीं है। अब जो छात्र हैं वो एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन PhD के लिए यह लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि आप एक साथ 2 PhD नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मान लिया ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ आप और भी एक डिग्री या डिप्लोमा साथ में कर सकते हैं। वह आगे अगर आप कोई जॉब के लिए जाएंगे तो आपका वैलिड माना जाएगा। अब की बार जो शैक्षणिक सत्र लागू स्टार्ट होगा उसमें यह सुविधा प्रदान कर दी गई है कि अब की बार छात्र एक साथ 2 कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन साथ में इसमें एक चीज़ रहेगी कि जो ये नियम है ये रहेगा कि आप एक डिग्री परमानेंट लेंगे और दूसरी कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे, दूसरी आप रेगुलर नहीं ले सकते। यानी कि दोनों डिग्रियां रेगुलर नहीं लेंगे, एक रेगुलर रहेगी, एक कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी। UGC चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 शैक्षणिक डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए वैधानिक बदलाव को कहा गया है। उन उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध था कि वे अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से छात्रों को एक साथ 2 डिग्रियां दें। शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए तंत्र तैयार कर दिया गया है। यानी कि जो भी डाटा, जो भी काम था कॉलेजों द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, उन्होंने ये सब
जो अपना अनुमति के लिए तंत्र है कि तैयार कर लिया है कि वे अब एक साथ 2 डिग्रियां स्टूडेंट्स को दें। सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से पत्र जारी किया गया। उनसे अनुरोध था कि छात्रों के व्यापक हित में उक्त योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें, यानी कि जल्दी ही इसको लागू किया जाए। फिजिकल मोड से 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। 1 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई का समय दूसरे डिग्री प्रोग्राम की कक्षा को बाधित ना करे। एक छात्र को एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की अनुमति देने का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना है। इसके अलावा ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे HI के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अभी आपको मैंने बताया कि आप एक साथ अगर 2 डिग्री हासिल करते हैं तो एक रेगुलर रहेगी और एक आप कोरेस्पोंडेंस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा जो संस्कृत के लेखक हैं उनके द्वारा यह आज एक नोटिस जारी किया गया है कि जो संस्कृत के लेखक है जो पांडुलिपि अपना प्रकाशन चाहते हैं वो संस्कृत भाषा में लिखित पांडुलिपियों को प्रकाशन अकादमी द्वारा किया जाएगा। प्रकाशन हेतु पांडुलिपि आप भेज सकते हैं। अगर कोई संस्कृत में पांडुलिपि लिखता है, कोई बुक या कुछ लिख रहा है, तो वह अपनी कहाँ पर भेज सकते हैं? आप अपनी यह जो पांडुलिपि है हरियाणा की संस्कृत एकेडमी में भेज सकते हैं। जो संस्कृत एकेडमी की वेबसाइट है आप इस पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। आप ये जो जानकारी है आप ये हरियाणा सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाकर यह संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। यह निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और जो आपकी पांडुलिपि को भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 रखी गई।